कभी ऐसा लगा है कि खुद को जानने के लिए सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, कि ज्ञान से भी आगे कुछ है? अच्छा, तो आज की ये चर्चा उसी आखिरी और सबसे अहम कदम के बारे में है। मतलब सिर्फ जानने से आगे बढ़कर सचमुच उसे अनुभव करने तक का सफर। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असल में हैं क्या? अपने इन विचारों, इस शरीर और दुनिया में अपनी अलग-अलग भूमिकाओं से परे हमारा असली स्वरूप क्या है? आज की हमारी ये पूरी यात्रा इसी गहरे सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगी और इसके जवाब हमें एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास की ओर ले जाते हैं। देखिए, उस सवाल का जवाब खोजने के लिए आध्यात्मिक रास्ता अक्सर नेति-नेति से शुरू होता है। मतलब ये समझना कि हम क्या नहीं हैं। जैसे मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन के विचार भी नहीं हूँ। लेकिन असली मोड़ तो तब आता है जब हम अपना ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि हम असल में क्या हैं। और यहीं पर हम एक बेहद गहरे अभ्यास से मिलते हैं, जिसे कहते हैं निधिध्यासन। ये सिर्फ आत्मा के बारे में सोचना भर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गहरा डूब जाने वाला ध्यान है जिसमें हम अपने दिव्य स्वरूप को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे साइकिल चलाना सीखना हो। आप उसके बारे में कितनी ही किताबें क्यों न पढ़ ले, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको बस साइकिल पर बैठना होता है और चलाना शुरू करना पड़ता है ना? उस पल सारे क्यों और कैसे पीछे छूट जाते हैं और बचता है तो सिर्फ वो शुद्ध अनुभव। और आचार्य जी की ये शानदार उपमा इसी बात को कितने खूबसूरत तरीके से समझाती है। वो कहते हैं कि इस ऊंचे स्तर पर क्यों और कैसे जैसे सवाल एक हाईवे पर लगे स्पीड ब्रेकर की तरह है, जो सत्य के उस सहज बहाव को हमारे अंदर आने से रोकते हैं। तो अगर हम क्यों या कैसे नहीं पूछ रहे, तो फिर ध्यान किस पर लगा रहे हैं? आत्मबोध ग्रंथ इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। वो बताता है आत्मा के 9 शक्तिशाली सकारात्मक गुण। चलिए एक पल के लिए इन गुणों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। निर्गुण यानी हर परिभाषा से परे, निष्क्रिय, कर्मों से अलग, एक शांत साक्षी। नित्य, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त और निर्मल। हर एक गुण हमारे अस्तित्व की एक गहरी परत को खोलता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या इन 9 गुणों में कोई पैटर्न दिखा? ये सभी नि अक्षर से शुरू होते हैं। और ये छोटी सी बात हमें एक अनपेक्षित और सुंदर जगह पर ले जाती है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में। जरा सोचिए, एक शास्त्रीय संगीतकार जब सप्तक के सबसे ऊंचे सुर नी पर पहुंचता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा देर तक साध कर रखे, है ना? ठीक उसी तरह एक आध्यात्मिक साधक भी जब आध्यात्मिकता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो वो उस अवस्था में हमेशा के लिए ठहर जाने की कोशिश करता है। ये सब सुनने में काफी मुश्किल लगता है, सही कहा ना? तो फिर सवाल है कि कोई इतनी कठिन यात्रा पर निकलेगा ही क्यों? इसका जवाब एक ऐसे इनाम में छिपा है जिसका कोई मोल नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी इन गुणों की सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि वो एक झलक कोई विचार नहीं, बल्कि अपने सबसे गहरे स्वरूप का एक सीधा साक्षात अनुभव है। यही उनकी सारी आध्यात्मिक मेहनत की आखिरी फसल है। तो सार ये है कि ये सब कुछ एक बहुत गहरे बदलाव पर आकर टिकता है। सत्य का विश्लेषण करने से लेकर उसे अपने अंदर पूरी तरह समा लेने तक का सफर। निधिध्यासन उस यात्रा का वो शानदार अंत है जहां सत्य को सिर्फ जाना नहीं जाता, बल्कि इंसान खुद सत्य हो जाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि अगर हम अपने सारे सवाल छोड़ दें तो अनुभव करने के लिए क्या बचता है? शायद इसका जवाब खोजने में नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने में है।